हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं राजस्व परिषद लखनऊ में ये सभी एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन बंधु हैं। माइक थोड़ा पास लगाइएगा। ठीक है। एक्स सर्विसमैन बंधु हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं राजस्व परिषद लखनऊ में अपनी कुछ मांगे रखने के लिए। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनूप सिंह है। किस मुद्दे के तहत यहाँ पे आए हुए हैं? हम मुद्दा सर हमारा ये है, हमने लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें परिणाम आया और परिणाम का नतीजा ये रहा सर, 8,000 भर्तियों के सापेक्ष 6,000 पदों पर वैकेंसी भरी गई और 2,000 वैकेंसी लगभग हमारी खाली रह गई। तो उसके लिए हम भूतपूर्व सैनिक हैं जितने हम खड़े हैं, अच्छा, सभी लोग, कुछ साथी हमारे नहीं आ पाए हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं लोगों के साथ में, बाकी सिविल बच्चे बहुत संख्या में पहुंचे हैं। हमारी मांग ये है सचिव जी से, बिल्कुल शांतिपूर्वक, निवेदन पूर्वक, कि जो हमारी सीट खाली बची है उनको भर लिया जाए और जो ये बेरोजगार बच्चे हैं इनको एक वैकेंसी दे दी जाए, जिससे 2,000 परिवारों में दोबारा खुशियां आ सकें। वेटिंग लिस्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट कहो, कुछ भी कहो, कहने का मतलब ये है कि जो 2,000 वैकेंसी खाली है, मुद्दा ये बनता है सर कि अगर कहीं देखा जाए तो 2,000 वैकेंसी छोटी वैकेंसी नहीं होती। कई प्रदेशों में, हमारा प्रदेश बड़ा है, यहाँ तो वैकेंसी इतनी संख्या में आ गई, कई प्रदेशों में वैकेंसियों की संख्या ही 100, 200, 50, 40 में आती है। तो लिहाजा बस यही निवेदन है कि हमारी वैकेंसी खाली ना जाए और लोगों को रोजगार दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? बाकी आगे ले लीजिए। है भी हाँ सर, बताइए। ये प्रमोद कुमार। हाँ, क्या हम इसीलिए आए हैं कि हम 8,085 वैकेंसी थी, लगभग अभी 25% सीटें बची हुई हैं। मैं ही चाहते हैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी सीटें बची उसका अनुपूरक रिजल्ट दिया जाए। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? मैं सर भूतपूर्व सैनिक शिव कुमार मौर्य। मैं सर जो है 2000 जो हमारा वैकेंसी खाली रह गया है, तो उसी के सापेक्ष हमारी को अनुपूरक लिस्ट निकाली जाए, यही हमारी मांग है, जिससे कि 2,000 घरों में खुशियाँ मिलें। और हमारी बहुत उम्मीद है अपने योगी सरकार से, उन पर बहुत बहुत विश्वास रखते हैं और विनयपूर्वक सबने निवेदन है कि महोदय हम लोगों की समस्याएं सुनी जाए और हमसे मिलने का प्रयास किया जाए। ठीक, धन्यवाद सर मैं पूर्व सैनिक पंकज कुमार सिंह। हम लोगों की यही मांग है कि हमारा जो सीट बचा हुआ है उन 2021 सीट वो अनुपूरक परिणाम जारी किया जाए। हम विनम्र निवेदन करते हैं कि सभी का जारी किया जाए लिस्ट। ठीक है सर मैं जो है एक्स हवलदार प्रवीण कुमार यादव मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारा जो ये 8,085 पद जो निकाले गए थे लेखपाल में, हमारे 5% कोटे के हिसाब से जो हमारी वैकेंसियाँ बनती थी उस पर हमारा एग्ज़ाम दिया गया और डीवी कराई गई। डीवी कराने के बाद जब उन्हें जो उनका रिक्वायरमेंट था, जितने उन्हें एक्स सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट थी वो उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने डीवी के लिए अनुपूरक परिणाम घोषित किया और 2 बार हमारा अनुपूरक परिणाम निकाला। दोनों बार निकालने के बाद हमारे बच्चे बुलाए, मतलब सभी एक्स सर्विसमैन बुलाए गए और एक्स सर्विसमैन का उनका डीवी कराया अनुपूरक परिणाम देने के बाद। जब हमें एक बार अनुपूरक परिणाम इसी शासन से मिल चुका है, तो अब हमारी वैकेंसियां जो खाली जा रही हैं उसके लिए हमें दूसरा अनुपूरक परिणाम, जो कि अब नियुक्ति पत्र के लिए केवल हमें केवल नियुक्तियां मिलनी है, तो उसके लिए नियुक्ति पत्र की हमारी डिमांड है राजस्व परिषद से। सर, ये डिमांड आपकी पर्टिकुलर एक सर्विस है कि ओवरऑल? जी नहीं, ओवरऑल डिमांड है ये। मैं तो ये, आप यहाँ भी सभी लोग एक्स सर्विसमैन हैं, इसलिए मैं ये एक्स सर्विसमैन का बता रहा हूँ। और एक्स सर्विसमैन का अनुपूरक डीवी के लिए परिणाम भी आया था, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल कैटेगरी का अनुपूरक परिणाम के लिए नहीं आया, केवल 4 कैटेगरी का आया था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आपका भूतपूर्व सैनिक और जो है महिलाएं और आपका जो है एसटी कैटेगरी, केवल 4 कैटेगरी का आया था। और 4 कैटेगरी को ही जो है अनुपूरक परिणाम निकाल के उन्होंने डीवी के लिए बुलाया गया था। तो उन चारों ही कैटेगरी का अगर ये निकालें, मतलब उन चारों कैटेगरी का तो एक बेस बन जाता है। अब बेस में ये है कि चाहे वो जनरल का है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे वो एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी का बन जाए, जिस कैटेगरी की वैकेंसी जितनी खाली है उनका अनुपूरक परिणाम उन सभी कैटेगरी के सापेक्ष निकाल दिया जाए, सभी को जॉब मिल जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि आपका भी तो निकाला ही जाए, साथ में 1921 जितने भी हैं सबकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। 1921 का सभी का वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, ताकि सभी के घरों में जो भी जितने भी बच्चे, जिसकी कैटेगरी का बच्चा है, चाहे वो जनरल के 200 हैं या 1000 है जनरल के, तो 1000 बच्चे जनरल के बुलाए जाने चाहिए। हमारे 50 है तो 50 ही बुलाओ, किसी के 2 हैं तो 2 ही बुलाइए, लेकिन सबका बुलाओ, जिसकी जितनी वैकेंसी खाली है उनका, और ताकि सभी को अनुपूरक परिणाम से मिल सके। नहीं तो हम बोल रहे हैं। मैं सर्वेश कुमार पांडे, पूर्व सैनिक। मेरा यही मांग है अनुपूरक रिजल्ट जारी करने के संबंध में, क्योंकि जो ये भर्ती हुई थी 8,085 की, तो धरातल पर केवल 61 से 64 पद जो है भरे गए हैं। तो जो अगर सरकार ये दिखा रही है कि हम 8,085 पद निकालें, तो 8,085 को भरे,
अब ये चीज़ भी देखे सरकार कि जो लोग रोजगार पाए हुए हैं वो एक ही जगह कर सकते हैं सर्विस। ज़्यादातर बच्चे इसमें यूपीएसआई में सेलेक्ट हैं, बीडीओ में सेलेक्ट हैं, तो एक ही जगह करेंगे जॉब। तो जो 2500 पद खाली हो रहे हैं, 1900 पद खाली हो रहे हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए, यही हमारी मांग है। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं भूतपूर्व सैनिक अनुराग अग्निहोत्री। हमारी सरकार से मांग है कि 8085 पद जो निकाले गए थे उसके सापेक्ष 6100 के समथिंग कुछ पद जो है में समायोजन मिला है, बाकी पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी विडंबना है कि एक भर्ती को पूरा कराने के लिए संभवतः 5 साल या 4 साल लग जाता है। इस स्थिति में अगर ये पद नहीं भरे जाते हैं और इसके प्रतिभागी जो लोग हैं वो मानसिक आर्थिक तौर पे प्रताड़ित हो चुके हैं, अब ये आप पूरी संभावना है कि वो आगे के भी नहीं रहे और पीछे के भी नहीं रहे। इस तरह उनकी उम्र भी जा रही है और घर का भी प्रेशर है। जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, जिनको माँ बाप तैयारी करवा सकते थे करवाए, लेकिन अब वो भी हार गए हैं और उन्होंने भी कहना छोड़ दिया कि अब आओ कुछ काम करो। तो योगी जी से मेरा ये कहना है कि अयोध्या में दीप न जला करके इन 2000 आदमियों के घर में दीप जलाएं, और ये आपको बहुत बहुत जो है ऐसा आपको दिल से दुआ देंगे कि उनके घर उजाला होगा, संभवतः आपके भी 2027 में उजाला होगा। नहीं तो लोग कहीं न कहीं परेशान होकर के आपके खिलाफ न बोलना चाहते न जाना चाहते। आपसे ईमानदार मुख्यमंत्री इस भारत में अभी तक कोई हुआ नहीं, लेकिन आपको इसका कहीं न कहीं सबूत देना पड़ेगा और हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम आपको जो मानते हैं आप वही हैं। आप अवतार लगते हैं, लेकिन अवतार हैं तो वो धरातल पे आना भी चाहिए। हमारा यही कहना है योगी जी से, और मिलने का अगर समय दे दें तो हम लोग बहुत बहुत इनके आभारी रहेंगे। हम इनके दर्शनाभिलाषी और अपनी समस्या इनको एक बार मिल के बताना चाहते हैं। शायद समस्याएं मेरी योगी जी तक नहीं पहुंच रही, ऐसा मेरा मानना है। पहुंचेंगे, मीडिया के थ्रू पहुंचेंगे। ठीक है, हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं। जी ठीक है, पहुंचेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं हवलदार अनिल कुमार यादव। जैसे आपसे अभी बात कर चुके हैं, आपकी मेन डिमांड क्या है सर? मेन डिमांड ये है सर, जो हम लोग का अनुपूरक लिस्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो लिस्ट जारी किए और इसमें 2000 परिवारों का भला हो, ये मेरी। ठीक है सर, धन्यवाद। आप बता ही दिए भाई लोग। अच्छा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, राजेश परिषद लखनऊ के जो कार्यालय है उसके अंदर जो पार्क है उसमें सब जितने भी भाई लोग हैं सब एक्स सर्विसमैन हैं, और ये लोग 8085 लेखपाल राजेश लेखपाल की जो भर्ती थी उसमें ये लोग सभी लोग सम्मिलित हुए थे। और उसमें जैसा कि ये लोग मोटा मोटा बता रहे हैं कि 2000 पद नियर अबाउट खाली हैं, तो उन पे ये लोग वेटिंग लिस्ट की डिमांड करते हैं, वो भी पर्टिकुलरली मतलब हर कैटेगरी में। इवन एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, जितने भी हैं, इवन कोई भी कैटेगरी हो, सब में ये लोग वेटिंग लिस्ट की डिमांड करते हैं। और एक खाली भी सीटें हैं, और शासन अगर वीडियो हमारा देख रहा है तो उसको भी मतलब संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देश के ये सैनिक हैं, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, और देश के जो शहीद हैं उनका दर्जा कोई नहीं ले सकता है, और ना तो इनके परिवारों का और ना तो इन बहादुर जवानों का, क्योंकि वहाँ से अपनी सेवा देने के बाद यहाँ पे आए हैं, दोबारा भी अपने देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं। तो मतलब मेरा यही मानना है कि जो है शासन को संज्ञान लेके वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।